नमस्कार। अभी जो रिसेंट जो प्रॉब्लम चल रहा है नेपाल में, जो दंगा हंगा चल रहा है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आप कुछ दिन पहले आपको पता है आपका श्रीलंका हो गया, उसमें भी जो इकोनॉमी की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। फिर बांग्लादेश में भी कुछ जाति धर्म को लेके प्रोटेस्ट हुआ था। अभी इधर सोशल मीडिया को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन इनका पूरा मेन मकसद एक ही है, एक एजेंडा काम करता है जो कि देश को तोड़ता है और एक सत्ता से दूसरा सत्ता को हैंड ओवर कराता है। जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छा आदमी है, उसको फेवर में आप काम नहीं कर रहे हो, या तो आप जो चीज़ मांग रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, तो ये लोग सत्ता को चेंज करने के लिए ये लोग ऐसे टूल किट बना के कहाँ मतलब दंगा लगाना है, क्या करना है। और जो नॉर्मल जो आम पब्लिक होता है उनको समझाया जाता है कि आप लोगों का एक गुस्सा है, जो आप लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बाहर से मतलब एक प्री प्लान्ड आपको फंसाया जाता है, प्री प्लान्ड आपको दंगाई के अंदर ले जाया जाता है। आपको बोला जाता है भाई बाहर से फंडिंग आता है, हर गांव का आपका जो दोस्त वगैरह होता है उनका जो हेड है उनको फंडिंग दिया जाता है। फिर वो 20 आदमी को कंट्रोल करता है, फिर वो 20 जाकर दंगा करता है। लेकिन इनका मेन मकसद यही रहता है दंगा करना, देश को तोड़ना, देश का मतलब इकोनॉमी को डाउन करना। मतलब एक दूसरा कंट्री का एक प्री प्लान, एक इसका जो सोची समझे प्लान होता है, इसमें आम आदमी फंसता है। कई जगह आग लगा दिया जाता है, नुकसान किया जाता है गवर्नमेंट को। लेकिन आपको भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो भी नुकसान, जो भी चीज़ होता है, कहीं बाहर कंट्री से मान लीजिए उधार भी, मतलब बाहर कंट्री से जब लोन भी लेगा कोई, तो वो आपके ऊपर ही टैक्स आएगा। गवर्नमेंट पैसा तो कहीं से लाएगा नहीं, तो आपके ऊपर ही गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। लेकिन जो कुछ आदमी दंगा किया है उनका क्या, वो तो कुछ समझता नहीं है दंगा की वजह से, क्योंकि ये एक टूल किट है, ये पूरा प्री प्लान इसको बनाया जाता है। कैसे कहाँ आग लगाना है, किस तरह आग लगाना है। पहले छोटा सा पहले दंगा ये लोग भड़का देता है, फिर उस दंगा को जो दिशा देता है वो उनका जो प्री प्लान टूल किट होता है, ये लोग उनको दिशा देता है कहाँ अटैक करना है। आप खुद ही देखो नेपाल में इतना सारा धार्मिक स्थल है, उसको छोड़ के हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि इनको लूट करना है। ज्यादातर मंदिरों में से पैसा, सोना, गहना जो भी रहता है, इनको मेन मकसद है पहले तो इनको दंगा भड़का दो, दंगा भड़कता रहेगा। और बीच में कुछ पार्टी रहता है जो टूल किट की तरह, जो मतलब आप लोगों को दिशा दिखा के कहीं किसी को लूट करना है, किसी का सामान चोरी करना है। इनका मेन आधा से ज्यादा मेन 90% मेन मकसद रहता है नुकसान करना और चोरी करना। तो इसमें एक तो जैसे चोरी करते हैं, दूसरे को देख के और दूसरा भी चोरी करने लगता है, फिर तीसरा चोरी करने लगता है। तो इनका यही मकसद है, इनको चोरी करना। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये आपके ऊपर ही आने वाला है, पूरा देश के ऊपर टैक्स आने वाला है। और ये टैक्स आपसे ही जाएगा। आप होटल जला लो, कुछ भी जला लो, आपसे ही ये टैक्स लगेगा। आपका पढ़ाई का खर्चा से लेके, खाने से लेके हर चीज ये आप महंगा हो जाएगा। तो इसका देश का जो इकोनॉमी होता है वो डाउन होता है। और दूसरी बात है, इनको जब ये दंगा हंगा होता है ना, जो सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं, जो हमको भगवान बचाओ, पॉलिटिशियन बचाओ, कोई नहीं बचाता है। ये आपके सामने कोई आएगा नहीं, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए इनको आप लोगों को बचाने के लिए, ये दंगाई से आपको निकलने के लिए एक ही काम करता है टीम, जो है आर्मी है, पैरामिलिट्री है और आपका देश का पुलिस है। इन तीनों टीम ही काम करता है। कोई इधर पॉलिटिशियन, कोई लीडर, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई एक्टर, कोई नहीं आता है। जो आपका फैन फॉलोअर है वो कोई नहीं आता है आपको बचाने के लिए। आपका जो भी फैन नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, जो आर्मी हो गया, इनका स्टाफ, पैरामिलिट्री हो गया और आपका पुलिस हो गया, ये लोग ही आपको बचाता है। क्योंकि आप एक शेर से तो लड़ नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास एक हथियार होगा तब 10 शेर से लड़ सकते हो। तो आर्मी क्या है, एक आर्मी 100 आदमी के बराबर होता है। ये जो दंगा अंगा करता है, इसके वजह से कानून भी थोड़ा सख्त होना चाहिए। उनका जो संविधान होता है वो भी हार्ड होना चाहिए, क्योंकि देश का नुकसान जो पहुंचाता है वो गद्दार होता है। तो शायद इस टाइम में भगवान भी ना आए, लेकिन जो हमारा जो देश का जो आन बान शान है, जो आर्मी है, वही लोग ही आप प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए आर्मी को बदनाम करना और उनको नीचा दिखाना ये सही नहीं है। सही कोई बोल भी रहा है तो इनके बारे में उनको रोकना है। और बिना ये जो अफवाह फैलता है उसमें दंगा करना, इसमें दंगा करना, आपको हर चीज़ को पता होना चाहिए कि आप कुछ भी करोगे आपके ऊपर ही टैक्स लगेगा। एक कोई दूसरा कंट्री आके आपको भरपाई नहीं करेगा, कोई आदमी लूटेगा, भरना सबको है। इसलिए हर चीज़ को रोकना पड़ता है। गवर्नमेंट कहाँ से चलेगा? गवर्नमेंट तो सिर्फ बैलेंस बना के आपसे चलता है, और काम आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका। जो
जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा अमीर है, जो कम कमाता है वो गरीब है। गवर्नमेंट एक मोहरा है, आप ये दंगा हंगा से दूर रहना है और इनसे बच के रहना है, और आपका घर का जो भी बच्चा लोग है उनमें शामिल होने नहीं देना है, क्योंकि देश का एकता रहेगा तभी आप सेफ रहोगे, तभी आपका जो धन संपत्ति जो भी है वो आप यूज कर पाओगे। नहीं तो आपका एक भी सामान रखा धरा ही रहेगा और आप सब कुछ आपसे छिन जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट है, इन अफवाह में मत, इन अफवाहों को ना देखना, ना सुनना, इसमें ना मिलना। ये सब एक टूर की प्री प्लान की तरह काम किया जाता है। और दूसरी है, हमारा जो देश का जो आर्मी होता है, उनको पैरामिलिट्री और पुलिस होता है, उनको कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। अभी रिसेंट एक कोलकाता में एक हुआ था, आर्मी के साथ छोटा सा गाड़ी वो स्लो किया था, उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो नॉर्मल आप सीधा आंखों से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब घुमा फिरा के लोग मोड़ मचोड़ के बोल रहे हैं ये वो खराब है, तो बातों में नहीं आना है। आर्मी आर्मी होता है, आर्मी के साथ ताल को ताल मिला है, आर्मी के साथ मिलकर चलना है, क्योंकि जो भी दिक्कत होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है वही सॉल्व करेगा। बाकी सॉल्व आपको बचाने वाला पुलिस ही है, पैरामिलिट्री है, बाकी आपको बचाने वाला कोई नहीं।